सभी भाइयों को हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः। जो मुझसे पढ़ने में गलतियाँ हैं उसे क्षमा कीजिएगा। सभी भाइयों को चरणों में प्रणाम। स्वयंभू मणि और संतरूपा की ऋषियों की तथा 10 कन्याओं का संतानों का वर्णन तथा सत्य और शिव की महत्व का प्रतिपादन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। एक राशि ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर मैंने ही शब्द तंत्र मंत्र आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पंच को परस्पर संशय करके उन्हें स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की दृष्टि की, पार्वती और समुद्रों और वृक्षों आदियों से उत्पन्न किया। कैलाश से लेकर युक्त पर्यंत जो काल विभाग है उसकी रचना की। मुनि और उत्पत्ति और विनाश सवाल और वे बहुत ही पदार्थ द्वारा मैंने निर्माण किया है, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शिव का ध्यान करके मैंने साधन नारायण पुरुषोत्तम की दृष्टि के अपने दोनों नेत्रों से मरीजों के हृदय में भृगु को शीर्ष से और वासु से मुनिश्रेष्ठ फूलों को उदानयुक्त और पुनः सत्यों के समान वायु से अभिष्ट को और आपान से कृत को, दोनों कानों से अवंत को और पर्णों से दक्षों को, गोदों और तुम्हों को, छाया से करदम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों को साधन धर्म व उत्तम किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह के मैं उत्तम साधकों की दृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना था। तत्पश्चात संकल्प से उत्तम हुआ धर्म है मेरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को चरणों में मेरा प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज्ञा से मन रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लगे गए। इसके बाद मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव अपने विभिन्न अंडों से देवताओं का असुर आदियों के रूप से संख्या और पुत्रों की दृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया है। मुनि तदनंतर और में भगवान शंकर की प्रेरणा के अपने शरीर को 2 भाग में विभिन्न करके मैं 2 रूप वाला हो गया और नारद आधे शरीर से ही स्त्री हो गई और आधे से पुरुषों ने इस स्त्री को गर्भ से सर्व साधन समरण उत्तम जोड़ों को उत्तम किया और जोड़ों में जो पुरुष था वही स्वयंभू मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्वयंभू मनु और उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वो सतरूपा कहलाई। वह योगिनी और तपस्विनी हुई और तात से अत्यंत सुंदर और सत्यपूर्व का परिग्रह किया और उससे वह मैथुन जनित दृष्टि उत्तम करने लगी और उनके स्वरूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रियव्रत और उत्तानपाद और नामक 2 पुत्र 3 कन्याएं उत्पन्न हुई और कन्याओं के नाम थे अंकुतित, देवहूति और प्रस्तुति। सुनने अंकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया और
मछली पुत्री देवहूति कंदर्प को ब्याह दो और उत्पाद की सबसे छोटी बहन वस्तुति और प्रजापति दक्ष को दे दी और उनके प्राणों से समस्त चराचर जगह व्याह है। रुच के आकृति से गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नाम की स्त्री पुरुषोत्तम का जोड़ा उत्तम हुआ। उसके यज्ञ के दक्षिण से 12 पुत्र हुए और कर्त द्वारा देवहूति गर्भ से हुई सी और पुत्र उत्तम और दक्षिण के वस्तुति से 24 कन्या हुई और उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह शरण से धर्म के साथ और दिया। मुनिशय धर्म उन्हीं प्रतीकों का नाम सुनी और श्रद्धा लक्ष्मी कीर्ति और दृष्टि मेधा किया और बुद्धि लज्जा और वासु शांति सिद्ध और कीर्ति और ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो श्रेष्ठ 11 सुलोचना कन्या थी उनके नाम इस प्रकार से हित कहीं सर्वभूति समृद्धि प्रीति और क्षमा सनति अनंत सूर्य उच्च और स्वामी तथा श्रद्धा और मृगी शिव मरिजन और अंतगिरा मुनि और पुलसल्य पुलव और मुनिश्रेष्ठ केतुक अति अभिष्ट अग्नि और पितरों ने क्रमण और ख्याहित आदि कन्याओं का मणिग्रह किया और मृग आदि मुनि से साधक हैं। उनके संतानों से चराचर प्राणियों से सारी त्रिलोकी में भरी हुई है। इस प्रकार से अंबिकापति महादेव जी आज्ञा से अपनी पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से ही प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप से उत्पन्न हुए और कल्पभेद और दक्षिण के 7 कन्या बताई गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गई हैं। इनमें से इस 10 कन्याओं का विवाह उन्हीं धर्मों के साथ किया। 27 से कन्या चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं को हाथ दक्षिण और कश्यप के हाथ दे दिए। नारद उन्हीं 4 कन्याओं श्रेष्ठ रूप वाली और श्रेष्ठ थे। नेमी को ब्याह दिया और तथा मृग अडिकरा और कृषांत तो 2 कन्या अर्पित किए। उन स्त्रियों ने उनके पतियों द्वारा वासु संख्या और चराचर प्राणियों के उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्षिण और महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं की विधि पूर्वक दान दिया तथा उनके संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है और स्थावर और जंगल कोई भी दृष्टि ऐसी नहीं जो शंकर कश्यप की संतानों से शुष्य हो। देवता ऋषि और दैत्य वृक्ष और पक्षी पर्वत और त्रिपलता आदि सभी कश्यप प्रतीकों से पैदा हुआ है। इस प्रकार से 10 कन्याओं को संतानों से द्वारा चराचर जगह व्याह और पालनों से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी सनातों द्वारा सदा भरा रहता है, उनकी खाली नहीं है। इसी भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति दृष्टि की और पूर्व काल में सर्वव्यापिनी शंभु जिन तपस्या से लिए प्रकट किया था उनके रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा ही रक्षा की है वही सती देवी लोकहित का कार्य समाप्ति करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रुद्र संहिता। उन्हें भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की और इस प्रकार से देवी शिव ही सती होकर भगवान शिव शंकर के ब्याही गई और किंतु पिता के आज्ञा से पति का अपमान देकर उन्हें अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उन्हें ग्रहण नहीं किया। वे अपने ही परम पद को प्राप्त हो गई। फिर वह देवताओं को प्रार्थना से वे ही शिव पार्वती रूप की प्रकट हुई और वे बड़ी
बड़ी भारी तपस्या करके पुण्य भगवान शिव को उन्हें प्राप्त कर लिया। और मुनिश्रेष्ठ, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए हैं। उनके कालिकाल और चंडिका, भद्रचमुंड और विजय, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडायनी और सर्वमंडला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। इसी नामों से उनके गुण और कर्मोदिक अनुसार मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार से मैंने सृष्टि कर्मों का तुमसे वर्णन किया है और ब्रह्मांड में ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है और भगवान शिव को परम ब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र तीन देवताओं को गुण भेद से उन्हें ही रूप और बतलाए गए हैं और मनोरथ शिवलोक में शिव के साथ स्वच्छ विहार करते हुए भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं और निर्गुण और सगुण भी वही हैं। अध्याय नंबर। श्री शिवाय नमः तुभ्यम। हर हर महादेव। रुद्र संहिता का जाप हो रहा है। कथा शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता। श्री शिवाय नमः तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर रोज जाप करें श्री शिवाय नमः तुभ्यम का। सभी भक्तजन इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो को सभी भाईजान हाईलाइट कर दें। इस वीडियो को ज़रूर देखें। इतनी मेहनत से मैं वीडियो पढ़ रहा हूँ, इसको आप ज़रूर देखें, लाइक दें, अपना सब्सक्राइब करें चैनल को। श्री शिवाय नमः तुभ्यम। जो मुझसे पढ़ने में गलतियाँ हुई हों क्षमा कीजिएगा मुझे। हर हर महादेव।